नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में कल जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक हुआ और अब जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई संयोग नहीं था, कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें 6 से ज्यादा पुलिस वाले घायल भी हो गए और आम लोगों को चोटें भी आई। कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, गोलियां भी चलाई गई, तलवार भी चलाई गई और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि हिंदू अपने त्योहार को मना रहे थे। हिंदू हनुमान जयंती के दिन एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे और उनका कसूर यही था कि वो एक किसी मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे और उनके ऊपर हमला हो गया। अब जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि जिन लोगों ने शाहीन बाग को अंजाम दिया था, वही पीएफआई, वही कट्टरपंथी संगठन, वही उसके कार्यकर्ता, वही इनके स्लीपर सेल्स, ये जहांगीरपुरी में एक्टिव थे और एक सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुओं की रैली के ऊपर हमला किया गया। अब तक जो कहानी जो समझ में आ रही है और जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, उससे ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है कि जिन लोगों ने शाहीन बाग को अंजाम दिया था, जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे करवाए थे, वही लोग जहांगीरपुरी के इस हिंसक घटना में शामिल हैं, उसके वो मेन मास्टरमाइंड हैं। अब कुछ रिपोर्टें आई हैं जिसकी मैं डिटेल में दूंगा, आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे ये जो मस्जिद जहां पे शोभा यात्रा के ऊपर अटैक किया गया, उसका नाम पहले से ही पुलिस के एफआईआर में दर्ज है। जो दिल्ली में हुए दंगे और शाहीन बाग के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें ये इलाका पहले से ही शुमार है कि इस जगह पे वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसा रखा है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह की वारदात को अंजाम भी दे देंगे और पुलिस उन्हें ढूंढती रह जाएगी, उनका पता तक नहीं चलेगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या नई जानकारियां आ रही हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आखिर कल वहां हुआ क्या। 6 बजे के आसपास जहांगीरपुर के इस इलाके से हिंदुओं की एक शोभा यात्रा निकल रही थी। कल हनुमान जयंती था, देश भर में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था, पुलिस की व्यवस्था भी थी, किसी को यह भनक तक नहीं थी कि इस बार इस मस्जिद से गुजरने पे उनके ऊपर पथराव हो जाएगा। जनकपुरी के ये सी ब्लॉक का कुशल चौक है जहां पे एक मस्जिद है, वहां पे जब ये शोभा यात्रा पहुंची तो 5-6 लोग चले आए, जिसमें एक अंसार नाम का व्यक्ति था और ये लोग बहस करने लग गए कि डीजे मत चलाओ, नारेबाजी मत करो, हमारे रमजान का वक्त हो रहा है, तमाम तरह की चीजें। वहां पे बहस शुरू हुई और बहस होते होते झड़प में तब्दील हुई और अचानक से चारों तरफ से पता नहीं कहां ये लोग छुपे बैठे थे, हजारों की संख्या में ये भीड़ आ गई जिसे पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। पथराव शुरू हो गया, गोलियां भी चली। अब उसका वीडियो भी सामने आ गया कि किस तरीके से ब्लू कुर्ता पहने एक शख्स भीड़ के बीच घुस के हिंदुओं के ऊपर, पुलिस के ऊपर वो गोली चला रहा है। अब जो उसके जो खोखे होते हैं उनको तलाश रही है पुलिस। 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हिंसा काबू करने के लिए पुलिस वालों को कम से कम 40-50 आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। शुरुआत में पुलिस की संख्या कम थी, चारों तरफ से कहीं से पेट्रोल बम गिर रहा है, कहीं से पथराव हो रहा है, कई सारे लोग घायल हो गए। इसमें 6-7 पुलिस वाले भी घायल हुए। लहूलुहान होकर के ये लोग हॉस्पिटल में आए और अब पुलिस वाले बता रहे हैं कि इनको भी मालूम नहीं था कि अचानक से इतनी भीड़ आ जाएगी। कैपिटल टीवी देखने वाले दर्शकों को पिछले 6 महीने से मैं इस बात को बता रहा हूं
कि हिंदुस्तान में पीएफआई ने एक ऐसा मॉडस ऑपरेंडी तैयार किया है कि जहां कहीं भी कुछ होता है अचानक से मुस्लिम भीड़ जो है जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। चाहे वो राजस्थान में जितने भी घटनाएं हो, जयपुर में हो, झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, ये शाहीन बाग के बाद से ये सारा तमाशा शुरू हुआ है। और इन सब के पीछे जो पुलिस वाले बता रहे हैं कि जिस हिसाब से तलवार लेकर के आ गए, गोलियां लेकर के आ गए, पत्थराव पत्थर भी जो लाए गए, ठीक वैसा ही मॉडल क्रिएटेड है जो करौली में देखा गया, जो महाराष्ट्र के खरगोन और अलग अलग शहरों में देखा जा रहा है कि तैयारी पहले से थी कि इस बार शोभा यात्रा गुजरेगी तो मस्जिद के पास बवाल मचा देना है। कई घरों में तोड़फोड़ भी हुआ और ये हिंदुओं को डराने की एक कोशिश की गई कि दिल्ली के अंदर में भी अगर उनके इलाके में शांतिपूर्वक रहना है तो आप इस तरह की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, आप नारेबाजी नहीं कर सकते, आप झंडे लेकर के नहीं जा सकते, आप अपने त्यौहार को नहीं मना सकते। और अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जब शुरू किया, इसकी तहकीकात शुरू हुई कि ये कौन सा इलाका है, तो मैं एक रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं जिसमें क्या लिखा गया है। द सेम एरिया सी ब्लॉक कुशल चौक इन जहांगीरपुरी also had connection with northeast right of Delhi in 2020. The disclosure was made from the charge sheet filed by Delhi Police Special Cell in the court, which is proving the conspiracy of Delhi riots. ये जो दिल्ली रॉयट की जो जांच चल रही है उसकी जो चार्ज शीट है, चार्ज शीट में इस मस्जिद का नाम आया कि कुशल चौक पे जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का जो है ये एक अड्डा हुआ करता था। ये इलाका पूरी तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या से भरा पड़ा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? दिल्ली पुलिस इन इट्स चार्ज शीट हैड डिस्क्लोज्ड दैट द ड्यूरिंग CAA NRC protest in Delhi around 6-7 buses were used to bring illegal Bangladeshi women, children and men to Shaheen Bagh protest site from C block Kushal Chowk. People from this area were also involved in stone pelting and rioting, claimed Delhi police in the charge sheet. Delhi police is now investigating, keeping all these things in mind. मतलब वेल ट्रेंड है ये लोग, पहले भी ये लोग कर चुके हैं। और शाहीन बाग में ये जो भीड़ इकट्ठा होती थी, इसी कुशल चौक, इसी मस्जिद के पास से 5-6 बसेस ये रोज वहां पे बांग्लादेशी महिलाओं बच्चों को उठा करके लेकर के जाते थे और ये कहते थे भाई कागज नहीं दिखाएंगे। ये जो CAA को लेकर के जो बवाल मच रहा था ये यहीं से चल रहा था। हिंदुस्तान में तो किसी की नागरिकता गई नहीं, लेकिन ये सारे के सारे लोग, और इसके आगे जो खुलासा करने जा रहा हूं उससे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। In fact, people had similarly started protesting against CAA NRC near C block mosque in Jahangirpuri. The protest had mainly illegal Bangladeshi women and children. और वहां पे भी ये शाहीन बाग की तरह वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। लेकिन कपिल मिश्रा क्या बता रहे हैं? ये जो अंसार नाम का शख्स है जिसे पुलिस पकड़ के ले गई है, उसके बारे में कपिल मिश्रा ने दावा किया है जहांगीरपुरी से जितने दंगाई पकड़े जा रहे हैं ये सब लोग दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य अपराधी अंसार यहां से औरतों को सड़कें बंद कराने के लिए लेकर सलीमपुर, जाफराबाद, शाहीन बाग जाता था। इसके कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, उमर खालिद सबसे रहे हैं। मतलब ये सारे लोग, ये जो दंगा जो भड़का है, जो हिंसा हुई है, इसका जो मास्टरमाइंड जो शुरुआत किया है ये अंसार, ये उसी गैंग का मेंबर है जिस गैंग के साथ मिलकर पीएफआई ने इस शाहीन बाग को अंजाम दिया, जो अंततोगत्वा दिल्ली दंगों में तब्दील हुआ। ये दंगाई हैं शुरू से ही, और इसलिए गृह मंत्रालय पूरे एक्शन में आ गया है। दिल्ली के चप्पे चप्पे में हर जगह सीआरपीएफ और आरएएफ की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा
और भी सेंट्रल फोर्सेस को दिल्ली में लगाया जा रहा है कि यह अंदेशा है कि फिर से कहीं शाहीन बाग के बाद जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, कहीं ये दंगाई यही काम न शुरू कर दें। और तमाम लोगों को, अभी तक 15 लोगों को पकड़ा गया है और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वही ओल्ड फेसेस हैं जिन लोगों ने शाहीन बाग के दौरान बहुत ही एक्टिव भूमिका निभाई थी। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है तो 100 से ज्यादा वीडियो सामने आ चुके हैं। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, हर का चेहरा चिन्हित किया जा चुका है। जिस शख्स ने गोली चलाई उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है, उसका भी वीडियो सामने आ गया है। मतलब ये कि शाहीन बाग के नाम पे या CANRC के नाम पे जिस तरीके से PFI और इस तरह के कट्टरपंथी संगठनों ने दिल्ली को बंधक बनाया था, जिस हिसाब से दिल्ली में इन लोगों ने दंगे कराए थे, वही कोशिश, वही साजिश फिर से हनुमान जयंती के दिन की गई। बहुत समय बीतता जा रहा है। केंद्र सरकार को इस तरह के संगठनों को, इस तरह के व्यक्तियों को, इस तरह के अपराधियों को जो समाज में जहर घोलने का काम करने में जुटे हुए हैं, इनको लगाम लगाना अत्यंत ही आवश्यक है। PFI पे बैन लगना जरूरी है। इस तरह के कट्टरपंथियों को जो एक सेकुलर मुल्क में दूसरे धर्म के शोभा यात्रा को का स्वागत नहीं कर सकते, उनको लिए कोई छूट देनी हिंदुस्तान की सरकार के लिए ना समझी होगी, एक बहुत बड़ी गलती होगी। जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए वो कम होगी। हमारी नज़र इस जहांगीरपुरी वाले इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।